हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप अच्छे ही होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके पॉइंट में। तो फ्रेंड्स, मैंने पिछली वीडियो में उत्तराखंड के साहित्यकार कराए थे, तो कंप्लीट साहित्यकार मैं इस वीडियो में करा दूंगी आपको। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लीलाधर जगूड़ी। लीलाधर लीलाधर जगूड़ी लीलाधर जगुड़ी का जन्म 1944 ईस्वी में दंगल गांव टिहरी में हुआ था। लीलाधर जगुड़ी को 2018 में उनकी रचना जितने लोग उतने प्रेम काव्य के लिए व्यास सम्मान दिया गया। जगुड़ी जी को अनुभव के आकाश में चांद काव्य के लिए 1997 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, ठीक है। लीलाधर जगुड़ी जी को 2004 में पद्म श्री सम्मान से सम्मानित किया गया। लीलाधर जगुड़ी की रचनाएं अनुभव के आकाश में चांद, बची हुई पृथ्वी, ईश्वर की अध्यक्षता में, भय भी शक्ति देता है, रात भी अब मौजूद है, नाटक जारी है, घबराए हुए शब्द, खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है, महाकाव्य के बिना आदि इनकी रचनाएं हैं, ठीक है। सुरेंद्र पांगती जी का संबंध पिथौरागढ़ से है। इन्होंने धाद नामक संस्था का गठन किया। इनके द्वारा रचित पुस्तक उत्तराखंड कितना सच और कितना छल, ठीक है। नेक्स्ट है आपके वीरेंद्र डंगवाल। वीरेंद्र डंगवाल का जन्म 1947 में टिहरी गढ़वाल के कीर्तिनगर में हुआ था। इनके पिता का नाम रघुनंदन प्रसाद डंगवाल था। वीरेंद्र डंगवाल को दुष्चक्र में सृष्टा रचना के लिए 2004 में साहित्य अकादमी पुरस्कार और इसी दुनिया में रचना के लिए रघुवीर सहाय स्मृति सम्मान दिया गया। वीरेंद्र डंगवाल की अन्य रचनाएं कौन सी हैं? स्याहीताल व कवि ने कहा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं आपके रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड का जन्म 1935 ईस्वी में कसौली हिमाचल प्रदेश में हुआ। रस्किन बॉन्ड देश के सबसे बड़े बाल साहित्यकार हैं। रस्किन बॉन्ड की पहली पुस्तक कौन सी है? रूम ऑफ द रूफ 1955 के लिए ब्रिटिश सरकार ने जॉन लेवलिन रेज मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया था इन्हें। रस्किन बॉन्ड की पुस्तक अवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा के लिए 1992 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया एवं 2014 में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया। 2005 में रस्किन बॉन्ड को गढ़वाल विश्वविद्यालय ने डिलीट की मानद उपाधि से विभूषित किया था। नेक्स्ट है रस्किन बॉन्ड की रचनाएं, देखते हैं कौन सी है। ब्यूटीफुल गढ़वाल, ओवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा, लंडोर डेज, फ्रेंड्स इन स्मॉल, द इंडियन घोस्ट, डेज ऑफ इनोसेंस, ठीक है। तो इनकी रचनाएं मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा आप इनको। चंद्रकुंवर बरतवाल। काफल पाकू गीत के लेखक चंद्रकुंवर बरतवाल जी का जन्म 20 अगस्त 1919 में रुद्रप्रयाग के मालकोटी में हुआ था। कब हुआ था? 20 अगस्त 1919 को रुद्रप्रयाग के मालकोटी में। चंद्रकुंवर बरतवाल को हिंदी साहित्य में निराला के समक्ष रखा गया। चंद्रकुंवर बरतवाल ने हेमवंत नामक कविता संग्रह किया था। चंद्रकुंवर बरतवाल की रचनाएं कौन कौन सी हैं? सुंदर असुंदर, कंकड़ पत्थर, विराट ज्योति, जीतू गीत माधवी आदि। और इनकी एक अन्य रचना है नंदिनी गीत, ठीक है। तो अगले साहित्यकार आते हैं आपके गिरीश तिवारी गिरदा। गिरीश तिवारी गिरदा जी का जन्म 1945 में अल्मोड़ा में हुआ था। इन्होंने लोक गायक झूसिया दमाई पर शोध प्रबंध लिखा। गिरदा द्वारा रचित नाटक नगाड़े खामोश है, थैंक यू मिस्टर ग्लाड और धनुष यज्ञ। गिरदा द्वारा रचित रचना हमारी कविता के आखर एवं शिखरों के सवर। कौन से ही रचना? हमारी कविता के आखर, शिखरों के सवर। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि वह हम लड़ते रया भूलो, आज हिमाल तुम उनके धत्यु छो, कैसा हो स्कूल हमारा आदि उनके क्या थे? जनगीत। गिरदा जी संगीतज्ञ ब्रजेंद्र लाल साहा से प्रेरित थे एवं रंग डारी दियो हो अलबेलियन कुमावली होली संग्रह उनकी लोकप्रिय पुस्तक है।
हरिदत्त भट्ट शैलेश। शैलेश जी का जन्म चमोली वर्तमान रुद्रप्रयाग के भटवाड़ी गांव में 1926 ईस्वी में हुआ। इनकी बेटी हिमानी शिवपुरी फिल्म जगत की प्रसिद्ध अभिनेत्री थी। कौन सी फिल्म? और ये राजीव गांधी के हाउस मास्टर भी रहे। 19 सितंबर को इनकी पुण्यतिथि को उत्तराखंड साहित्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब? 19 सितंबर को। इनके द्वारा रचित शिखर और शिखर, आगे और आगे, अभियान और अभियान, घाट घाट का पानी, घूमते चेहरे, मेरी सतरंगी 100 कहानियां, कला के स्वर और नौबत आदि इनकी क्या है? रचनाएं हैं। इनकी स्नो एंड स्नो अंग्रेजी कहानी को बीबीसी ने प्रकाशित किया था। उमाशंकर सतीश। उमाशंकर सतीश का संबंध रुद्रप्रयाग जिले से है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक ए लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जौनसारी जो अंग्रेजी में है। उमाशंकर सतीश ने सूरीनाम में रहकर निबंध लिखे। भारत के बाहर एक और भारत, सूरीनाम में हिंदी और भारतीय संस्कृति, ये इनके निबंध रहे हैं। सतीश जी की अन्य रचनाएं देखते हैं। नया जमाना, पत्थर बोलते हैं, पर्वतीय जन, कर्मभूमि और देवभूमि, जिकुड़ी बोलाली आदि इनकी रचनाएं हैं। नेक्स्ट है ये डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच। पद्मश्री पुरस्कार प्राप्तकर्ता डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच जी का जन्म 27 दिसंबर 1935 को पौड़ी गढ़वाल के मासो गांव मवालस्यू चौंदकोट में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मासी गांव मवालस्यू चौंदकोट में हुआ था, याद रखिएगा। लेखन कार्य में डॉक्टर कटोच की कई कृतियां प्रकाशित हैं। मध्य हिमालय का पुरातत्व, उत्तराखंड की सैन्य परंपरा, उत्तराखंड का नवीन इतिहास, संस्कृति के पदचिन्ह, मध्य हिमालय की कला आदि। इन्हें 2024 में साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। तो हम उत्तराखंड के कुछ अन्य साहित्यकार के बारे में देखेंगे। दुर्गाचरण काला की प्रमुख रचनाएं मेमवायर्स ऑफ द राज, जिम कार्बेट ऑफ कुमाऊं, हलसन साहिब ऑफ गढ़वाल। इसमें हलसन साहिब फ्रेडरिक विल्सन की जीवनी है। किसकी जीवनी है? फ्रेडरिक विल्सन की। गोविंद वल्लभ पंत का संबंध रानीखेत से है। इनका प्रसिद्ध नाटक कोहिनूर का हीरा एवं अन्य रचनाएं हैं अंगूर की बेटी, सुहाग बिंदी, गुरु दक्षिणा, काशी का जुलाहा। ठीक है, याद रखिएगा इन्हें। गोविंद प्रसाद नौटियाल पत्रकारिता के क्षेत्र से ये जुड़े हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया में संवाददाता रहे, जिनका संबंध कहाँ से है? नंदप्रयाग। बलवंत मनराल, इनकी प्रमुख कविता पहाड़ के आगे भीतर पहाड़। इन्होंने रामपुर तिराया कांड से दुखी होकर कत्यूरी मानसरोवर पत्रिका का संपादन किया। इनका संबंध रानीखेत से है। पंकज बिष्ट द्वारा रचित उपन्यास उस चिड़िया का नाम और कविता संग्रह 15-25, बच्चे गवाह नहीं हो सकते आदि। नेक्स्ट है आपके राजेंद्र धस्माना। इनकी प्रमुख कविता संग्रह है परवलय एवं इनके गढ़वाली नाटक हैं जय भारत जय उत्तराखंड, जंक जोड़ एवं अर्धग्रामेश्वर। नेक्स्ट है मोहनलाल बाबुलकर, एक आंचलिक साहित्यकार है। इनकी रचना मिट्टी में सोना, हिमालय के वरदान, दहेज, अंधेरे से उजाला और सूरजमुखी की खेती है। ठीक है। विद्यासागर नौटियाल, इनका संबंध टिहरी गढ़वाल से है। इनकी रचना यमुना के बागी बेटे, भैंस का कटिया, भीम अकेला, झुंड से बिछुड़ा और मूक बलिदान, और इनकी आत्मकथा है मोहन गाता जाएगा शीर्षक नाम से प्रकाशित है। अब आते हैं आपके हिमांशु जोशी। इनका जन्म 4 मई 1935 को खेती खान जोशुड़ा गांव चंपावत में हुआ। इनका तुम्हारे लिए नामक उपन्यास पर दूरदर्शन में धारावाहिक प्रसारित हुआ और अन्य इनकी रचनाएं कगार की आग, नील नदी का वृक्ष, छाया मत चूना, 3 तारे, चीड़ के वन, समय साक्षी है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आपके भजन सिंह। इनका जन्म पौड़ी गढ़वाल में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं सिंहनाद, आर्यों का आदि निवास, मध्य हिमालय,
अमृत वर्षा, वीर वधू देवकी और कन्या विक्रय। इनकी रचना सिंहनाद गढ़वाली साहित्य का अनमोल हीरा है। नेक्स्ट, आत्माराम फोदनी कमल की गढ़वाली में रमोड़ी एवं रुक्मणी काव्य रचना। ललिता प्रसाद नेथानी का जन्म पौड़ी में हुआ। इनकी रचनाएं मालिनी सभ्यता के खंडर, कण्वाश्रम, गढ़वाली चित्रकला शैली आदि है। यमुनादत्त वैष्णव अशोक, इनके आंचलिक उपन्यासों में शैलबंधु, दोपहर का अंधेरा एवं राजूला मालुसई। वल्लभ डोभाल की रचनाएं देखते हैं। तिब्बत की बेटी, कहाँ है स्वर्ग, सैनिक कैसे कैसे लोग एवं जय जगदीश हरे। इनका संबंध चमोली जिले से है, जो अंतरिम सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे थे। इनकी प्रथम पुस्तक इन इंट्रोडक्शन टू उत्तराखंड थी। उसके बाद ट्रेवल्स गाइड टू उत्तराखंड, उत्तराखंड लैंड ऑफ जंगल्स, टेम्पल्स एंड स्नो आदि इनकी पुस्तकें हैं। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आपके पूर्ण चंद्र पांडे, रामनगर निवासी, उत्तराखंड के एकमात्र लेखक जिनके 1000 से अधिक पत्र प्रकाशित हुए, जिसे 2005 में गिनीज बुक ऑफ द रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। शिवानंद नौटियाल, इनका जन्म 1926 में पौड़ी के कोठला गांव में हुआ था। ये एक साहित्यकार, समाज सुधारक एवं कुशल राजनीतिज्ञ के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनकी कुछ रचनाएं हैं गढ़वाल, गंगा यमुना की नहर, गढ़वाल के लोक नृत्य, गढ़वाल के लोकगीत, तपोभूमि गढ़वाल, गढ़वाली लोकमानस, गढ़वाल के लोक नृत्य गीत, नेफा की लोक गाथाएं, गढ़वाल के खुदेड़ गीत आदि। सन 2004 में इनका देहांत हो गया था। राज्य सरकार द्वारा इनके सम्मान में प्रत्येक वर्ष 9 से 12 तक के छात्रों को शिवानंद नौटियाल छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। नेक्स्ट आते हैं आपके सदानंद कुकरेती। सदानंद कुकरेती का जन्म मार्च 1886 में पौड़ी गढ़वाल के ग्वील गांव में हुआ था। इनके द्वारा गढ़वाली भाषा की प्रथम कहानी गढ़वाली ठाठ, जिसे इन्होंने विशाल कृति नामक मासिक पत्रिका में 1913 में प्रकाशित किया। इनके द्वारा अप्रैल 1926 में पौड़ी जनपद में सिलोगी पाठशाला की स्थापना की गई थी, जो वर्तमान में राजकीय इंटर कॉलेज सिलोगी के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर पुरुषोत्तम डोभाल, इनका जन्म 1920 में मुसमोला गांव टिहरी में। तो आप ऐसे भी याद रखिएगा कि मुसमोला गांव कहाँ पड़ता है, टिहरी में पड़ता है ये। ठीक है। इन्होंने हिंदी, संस्कृत व अंग्रेजी लेखन में ख्याति प्राप्त की है। ये एक शिक्षाविद एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे। गढ़वाली भाषा में इनके प्रसिद्ध नाटक बिंद्रा कुआ, कल्पना, बुरांस, कांथा मन के जोन, सुबेर और फजीतू आदि। ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में साहित्यकार कंप्लीट करा दिए आपके। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।